हेलो एवरीवन, ये हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो एक्ट पास किए गए थे 1773 से लेकर के 1947 के बीच में, उन सारे एक्ट को हम क्या करेंगे, जो है इस सीरीज में कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जो हमारा एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला एक्ट जो था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका काम था सिर्फ और सिर्फ जो भारत में कंपनी रूल कर रही है उस पे रूल और रेगुलेशन सेट करना। वो एक्ट पास किया गया था 1773 में। जिस समय ये एक्ट आया था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो उस समय का, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम इंटरवल देख लीजिए, 1772 से लेकर 1785 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल था। उसके गवर्नर जनरल ड्यूरेशन में ही हमारा आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें कंपनी पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आई पहले समझिएगा। पहला था कि इस एक्ट में लिखा था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट आज जो दिल्ली में है वो वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यही वही सुप्रीम कोर्ट जो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो था कलकत्ता में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम को ही, जो फोर्ट विलियम था उनका किला कलकत्ता का, उसी को ही में ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। बाद में इसी कलकत्ता वाले सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में शिफ्ट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम कलकत्ता में था। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक चीफ जस्टिस होते थे और 3 अदर जजेस हुआ करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाई गई। जो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट थी, ये उनका एक किला जिसका नाम था फोर्ट विलियम, वहां पे हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्ट विलियम कहाँ पे उपस्थित है, स्टैटिक जीके का नॉलेज। क्यों कलकत्ता में? रीजन क्या है, क्योंकि उसी को ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक चीफ जस्टिस थे, उसके साथ साथ 3 अदर जजेस हुआ करते थे। अब देखिएगा, इस चीफ जस्टिस का भी नाम है लॉर्ड एलिजा इम्पे, याद रखिएगा। अब पहला तो काम हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्यों? क्योंकि लॉ रेगुलेशन बनाने थे। उसके साथ साथ क्या किया गया था, उस समय जो कंपनी के एम्प्लॉयज हुआ करते थे वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे और दूसरी बात ब्राइब ले रहे थे। तो इन दोनों को ही रोका गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। तो प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेड, यानी कि कोई भी प्राइवेट जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर होते थे वो, उनको जो है प्राइवेट ट्रेड पे बंदिशें लगा दी गई थी। दूसरा, स्वीकारना कोई भी प्रेजेंट और या ब्राइब, किसी भी प्रकार की रिश्वत या किसी भी प्रकार का उपहार लेने पे भी क्या किया गया था, अवरोध लगा दिया गया था। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हुई। सबसे पहले हुआ कलकत्ता का फोर्ट विलियम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होता था और उसके साथ साथ 3 अदर जजेस हुआ करते थे। जो चीफ जस्टिस होता था उनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। और जिस समय ये सुप्रीम कोर्ट बना उस समय हमारे गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, जो भारत में 1772 से 1785 तक रहेंगे। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुआ था प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेडिंग। जो कंपनी के मेंबर्स थे वो प्राइवेट में सामान बेच रहे थे तो उसको पूरी तरह से इनवैलिड कर दिया गया। उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का ब्राइब लेना या किसी भी प्रकार का उपहार लेना भी जो है प्रोहिबिटेड कर दिया गया था, याद रखिएगा। दूसरा आया था पिट्स इंडिया एक्ट। क्यों? क्योंकि उस समय वहां के पीएम जो थे पिट्स थे, तो उन्हीं के नाम पे आया था पिट्स इंडिया एक्ट, जो आया था 1784 में। अब समझिएगा, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी गवर्नर जनरल का नाम नहीं लिखा, रीजन क्या है, क्योंकि उसी समय वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे भी गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इनका इंटरवल 1785 तक का है और हम बात कर रहे हैं 1784 की। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, सेपरेशन इन कंपनी अब कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अभी तक कंपनी के जो दोनों काम होते थे वो एक ही इंसान कवर कर रहा था। अब कंपनी ने क्या किया, अब एक नया रूल रेगुलेशन लाया गया जिसके थ्रू कंपनी के अंदर 2 डिवीजन किए गए। एक क्या किया गया, कॉमर्शियल, और दूसरा पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए 2 अलग अलग बोर्ड का गठन किया गया। पहला था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंपनी में एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो काम करता था पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करने का। समझिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू सेपरेशन हुआ कंपनी में। कंपनी के काम को 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक था कॉमर्शियल काम के लिए ट्रेडिंग वाला, एक पॉलिटिकल कानूनी वाला।
इसके लिए जो कॉमर्शियल काम था या पॉलिटिकल था, पहली बार पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करती थी, पॉलिटिकल अफेयर के जो मामले होते थे उनको मैनेज करने का काम करती थी। दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए जो काम करते थे कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम कर रहे थे। तो जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784, इसमें क्या हुआ, कंपनी के दो टुकड़े कर दिए गए, दो यानी उनके काम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला था कॉमर्शियल, दूसरा था पॉलिटिकल। पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, और जो दूसरा था कॉमर्शियल अफेयर को कंट्रोल करने के लिए हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया। इसके साथ साथ सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया की जो टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया मान लिया गया था कि ये इंडिया का पूरा के पूरी तरह से ब्रिटेन का ही अधिकार है। अब इसको याद करने का हमको तरीका बताते हैं। देखिए 1784 का टाइम है, इसी समय में ही हमने क्या किया था, उस समय ब्रिटेन ने फ्रांसीसी जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो अब वो सिंगल पार्टी रह गई थी जो यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बता दिया था कि ब्रिटिश का पोजीशन हो गया है इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कंपनी है जो भारत में इस समय ट्रेड कर रही है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया टेरिटरी को ब्रिटेन ने अपना अधिकार क्षेत्र में लिया था इस एक्ट के थ्रू। अब आते हैं थर्ड, जो हमारा था चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 जो आया उस समय गवर्नर जनरल थे सर जॉन सोर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा, गवर्नर जनरल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चार्टर एक्ट 1793 में सर जॉन सोर, जिनका टाइम इंटरवल था 1793 से लेकर के 1798 तक, इस समय चार्टर एक्ट में क्या क्या था, पहली बात जो ये दो मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके जो मेंबर होते थे इनकी जो सैलरी होती थी वो इंडियन एक्सचेकर्स के थ्रू पास की जाएगी। यानी इंडिया के लोग जो भी पैसा अपना कर के रूप में, टैक्स के रूप में दे रहे थे, उन्हीं से ही हम क्या करते थे, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सैलरीज को क्या कर रहे हैं, पे करेंगे। ये एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1793। क्वेश्चन भी अराइज होगा कि उस एक्ट का नाम बताइए जिसके अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर मेंबर जो थे इनकी सैलरीज को भारत से देने का प्रावधान आया था, वो था चार्टर एक्ट 1793 का। नेक्स्ट है जो चार्टर एक्ट 1813 में आया। चार्टर एक्ट, वही चार्टर एक्ट 1793, उसके 20 साल के बाद 1813 में आया था चार्टर एक्ट 1813। उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। जो लॉर्ड हेस्टिंग थे ये 1813 से लेकर के 1823 तक यहाँ पे क्या करेंगे, रूल करेंगे, यहाँ के गवर्नर जनरल रहेंगे, और इनके समय में ही आया था चार्टर एक्ट 1813। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहली बात थी कंपनी की पावर को धीरे धीरे कम किया जा रहा था और ब्रिटेन की पावर को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था। तो सबसे पहले जो कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रेड पे छूट दी गई थी, बाकी सारे ट्रेड को क्या किया गया था, खत्म कर दिया गया था। पहला था ट्रेड विद चाइना, यानी कि कंपनी को चाइना के साथ ट्रेड करने का अधिकार दिया गया था, और दूसरा था ट्रेड विद टी। तो 2 लग्जरीज गुड थे, एक लग्जरीज कंट्री है, दूसरी लग्जरीज गुड है। इन 2 चीजों को छोड़ के बाकी जितने पे भी कंपनी की मोनोपोली थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1813 जो कि लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813 से 1823 के बीच में आए थे, इनमें पहला क्या हुआ कि चाइना के साथ ट्रेड करना और चाय के साथ ट्रेड करना, ये अधिकार तो अभी भी कंपनी के पास रहेंगे, लेकिन इसके बाद जितने भी कंपनी के अधिकार थे वो सारे कंपनी से क्या किए जा रहे थे, लिए जा रहे थे। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या हुआ था, 1 लाख रुपया प्रत्येक साल क्या हो जाएगा, सेक्शन किया जाता था इंडियन एजुकेशन में, तो एजुकेशन ऑफ इंडिया के लिए। अब क्या था कि ब्रिटेन 1 लाख रुपए सेक्शन कर रही थी प्रत्येक साल इंडिया को एजुकेट करने के लिए, और इस समय पढ़ाता उनसे लैंग्वेज रहे थे, रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे थे, ये इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। रीजन क्या था इनका था कि अब हम यहीं के लोगों को एजुकेट करेंगे और इन्हीं से ही हम क्या करेंगे, अपने काम निपट पाएंगे। तो इसीलिए 1 लाख रुपया जो है सेक्शन किया गया था प्रत्येक साल इंडिया के एजुकेशन के लिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको भारत में आगमन हुआ था और उनको दिया गया था कि आप जाइए इंडिया में अपना रिलीजन को स्टार्ट करिए जाकर के। तो ये था हमारे सारे एक्ट, एक बार आप इनको जरूर देखिएगा।